हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द वन स्टडी पॉइंट के अंदर। और आप लोग कैसे हो सभी लोग? आई होप आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप जैसे कि आप सभी को जैसे पता होगा कि आपका एसएससी सीजीएल टायर 3 जो एग्ज़ाम था वो फाइनली आपका हो चुका था। ठीक है। और जो आपके ऐसे का जो टॉपिक आया था वो आया था ऐसे ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन इंडिया। यानी कि हम कह सकते हैं भारत में पर्यावरण आकलन के प्रभाव के महत्व पर निबंध लिखना था। ठीक है। और साथ में एक आपका प्रेसाइज भी आया था। ठीक है। ऑडियंस का और एक उसका था आपका। ठीक है। प्रेजेंटेशन किस तरह देते हैं हम लोग और क्या हमारा झिझक रहती है ऑडिशन देने में। तो उस पर एक आपका प्रेसाइज आया था। हर बार क्या होता है, आपका ऐसे आता है, एक लेटर आता है। इस बार लेटर नहीं दिया, उन्होंने प्रेसाइज दिया। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होता है कि सर, जो हमारा टॉपिक आया था इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पर, तो हमने उससे रिलेटेड टॉपिक तो लिखा लेकिन हमने कुछ और लिख दिया। जैसे हमने पर्यावरण प्रदूषण पर हमने सारे टॉपिक लिख दिया। तो ऐसे मन में डाउट है कि बोल रहे हैं सर मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मुझे 0 मार्क्स तो नहीं मिलेंगे। इस पर मैं एक वीडियो बिल्कुल कंप्लीट बना चुका हूँ, आपको वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। उसमें मैंने आपको डिटेल में ये भी समझाया है कि आपको 16 के अंदर जो टॉपिक आया था, 17 में टॉपिक आया था, 18 में जो टॉपिक आए थे, उनके अंदर भी लोगों ने ऐसे नहीं कि जो टॉपिक पूछा था वही लिख के आए थे। ठीक है। उससे हमेशा कुछ ना कुछ लोग हटके ही लिख के आते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, सिर्फ लिखने पे ध्यान देते हैं। क्योंकि 1 घंटे का टाइम होता है, 1 घंटे के अंदर उन्हें ऐसे भी लिखना होता है और लेटर भी लिखना होता है। फिर थोड़ा सा उन्हें माइंड में सोचना भी होता है कि पेज लिखना क्या है, वो गलती भी नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पर स्टूडेंट जो है वो प्रेशर में रहता है, तो वो बिना टॉपिक को पढ़े और कुछ भी लिखना स्टार्ट कर देता है। उसी तरह से टारगेट ये रहता है कि मुझे 250 वर्ड कंप्लीट करने हैं। ठीक है। तो अब मेरे पास जो डाउट आए थे वो मैं एक एक करके सारे के सारे मैं डाउट यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर। मिस्टर गजेंद्र सिंह जी ने कहा था कि यू आर द फर्स्ट पर्सन हु इंकरेज मी, आई वॉज स्कैट फॉर टायर 3 बट आई नो आई विल फोकस ऑन टायर। तो थैंक यू गजेंद्र सिंह जी। तो देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि आप सबके मन में डर था कि मैं जो है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट पे आया था, असेसमेंट पर आया था, और मैं पर्यावरण प्रदूषण पर लिख के आ गया। ठीक है। बहुत सारे, मैं कह सकता हूँ कि 75 से 80% लोगों ने इन्वायरमेंट प्रदूषण क्या बोलते हैं, पर्यावरण प्रदूषण पर टॉपिक लिख के आए थे। ठीक है। तो उन्होंने क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं, और अगर पढ़ भी लिया होता तो इन्होंने इतना टेक्निकल तैयार भी नहीं हो पाता है, आप सभी को पता है। क्योंकि 18 को तो आपको एग्जाम खत्म ही हुआ था, फिर 19, 20, 21 बीच में आपको 3 दिन का ही गैप मिला था। और 3 दिन में आप लोग इतने आप लोग हो नहीं इंटेलिजेंट वगैरह, ना आप हो ना मैं हूँ ना कोई और होगा ऐसा, जो 3 दिन के अंदर एक ऐसे और लेटर राइटिंग जो भी प्रिसाइज है वो सब बिल्कुल ढंग से तैयार कर सके, कंप्लीट तैयार कर सके। क्योंकि ये एक यूपीएससी और आरएस का इनका टॉपिक होता है। ये पहले इनमें आते थे, अभी एसएससी में डाल दिया गया है। तो इनके लिए कम से कम आपको 1 से 1.5 महीना देना चाहिए था। तो अगर नहीं दिया है तो 3 दिन दिया है, तो आपकी कॉपी भी उसी हिसाब से चेक होगी। अगर स्टूडेंट ने कुछ लिखा भी है ना उसके अंदर, उससे रिलेटेड अगर कुछ भी लिखा है ना, तो भी उसको मार्क्स मिलेंगे। फेल किसी को नहीं करेंगे, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ। और अब ये आप दिमाग में इस बात को फिक्स कर लीजिए कि आप फेल नहीं होंगे अगर आप लिख के आए हो उससे टॉपिक से रिलेटेड। हाँ, अगर आपने इन्वायरमेंट पाया और आप लिख के आ गए जीएसटी पर, आप लिख के आ गए एजुकेशन पर, आप लिख के आ गए भूकंप पर, ठीक है, आप मतलब उससे बिल्कुल ही हटके टॉपिक लिख के आओगे तो आपको फेल कर सकता है। या फिर आपने साइन नहीं की कॉपी पर, आपने कुछ और प्रॉब्लम कर दी। ठीक है। यूफेम तो कुछ चक्कर है ही नहीं इस बार। तो जब आपको फेल करते हैं, ऐसे फेल नहीं करते हैं। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होता है सिर्फ आपकी लैंग्वेज कमांड देखी जाती है इसके अंदर, कि आपकी लैंग्वेज पे कमांड है या नहीं है। क्योंकि आपकी नॉलेज तो प्री और मेंस में चेक कर चुके हैं। ठीक है। और अगर वो इतना ही इनको अगर इसका शौक होता कि इनको इसके अंदर ही फेल करना है, तो आपको बाकायदा टाइम देते। 3 दिन में आप इतने कोई बड़ा यहाँ पर होशियार स्टूडेंट नहीं होते, इंटेलिजेंट यहाँ पर, कि 3 दिन के अंदर इतना कोई भी टॉपिक आप पहले ही पढ़ सको, ऐसे तैयार कर सको। ठीक है। टाइम चाहिए होता है इसके लिए। ठीक है। अब देखिए, तो आप बेफिक्र रहिए, आप में से कोई भी फेल नहीं होगा अगर आपने उस आप पर्यावरण पर लिख के आए हो कुछ ना कुछ तो। ठीक है। बस आपको, और हाँ, एक स्टूडेंट के मन में ये डाउट था, देखिए मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ एक बार। आशीष द्विवेदी ने एक बात कही थी कि इन एसएससी एवरीवन फोकस ऑन स्कोरिंग मोर एंड मोर इन टायर 2। सो कोई इतना प्रिपेयर नहीं होता टायर 3 के लिए, सो मैक्सिमम ने इलेवेंट लिखा था। बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने, आशीष जी ने, कि टायर 3 में जो टाइम है वो 3 दिन मिला था। और सबको एग्जाम भाई 3 दिन पहले आपका जो टायर 2 होता, और सब के सब टायर 2 के अंदर ही फोकस रखते हैं कि मेरे मैक्सिमम स्कोर हो, क्योंकि वही आपके मायने रखता है। ठीक है। सोच रहे थे टायर 3 को लिख के आ जाएंगे, कुछ भी ऐसे लेटर आएगा लिख के आएंगे, जैसे हर साल आता है वैसे इसमें लिखाएंगे। तो टाइम भी कम था। तो सबके सबका जो एक मोटिव रहता है कि मुझे टायर 2 में अच्छा स्कोर करना है। ठीक है। और देखते हैं।
एक कह रहे हैं कि जस्ट चेंज इट के नाम से इन्होंने लिखा है कि भैया मैंने प्रेसिस को समझ के नहीं कैसे लिखा है और मैंने उसमें अपना एक्सपीरियंस लिखा दिया प्रेजेंटेशन रिलेटेड, तो क्या 0 मार्क्स मिलेंगे? देखिए, आपने प्रेजेंटेशन से रिलेटेड लिखा है ना, तो आपको 0 मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको पास कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जितने मार्क्स आपको मिलने चाहिए थे उतने मार्क्स आपको नहीं मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको फेल नहीं करेंगे, ठीक है। एक कह रहे हैं निशांत कुमार जी का सवाल है यहाँ पर, ठीक है। निशांत कुमार NR अनस्टॉपेबल के नाम से है ये। भैया जी मैंने पर्यावरण पर लिखा है, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, टोपोग्राफी वगैरह, लास्ट में 2 पैरा पॉल्यूशन एंड एनवायरनमेंट कंजर्वेशन पर लिखा है, लेकिन अब डर लग रहा है। देखिए निशांत, आपने जो पूरा टॉपिक लिखा है बायोडाइवर्सिटी, टोपोग्राफी वगैरह, तो ये भी एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको डेफिनेटली आपको ठीक ठाक मार्क्स मिल जाएंगे, फेल आपको नहीं करेंगे, ठीक है। आपको डरने की कोई जरूरत भी नहीं है। आराधना गुप्ता जी ने कहा है थैंक्स अ लॉट फॉर इनकरेजमेंट। थैंक यू आराधना। योगी जी कह रहे हैं, योगी जी का सवाल है कि सर SSC CHSL में पॉपुलेशन कंट्रोल की जगह पॉल्यूशन कंट्रोल लिखे आया था, बहुत देर में था, लेकिन फिर भी सरप्राइजिंगली 44 मार्क्स आ गए थे। 26 को टाइपिंग टेस्ट देने जा रहा हूँ मोहाली। अब देखिए योगी जी का कितना अच्छा मतलब उन्होंने कहा है कि CHSL के अंदर इनके पास पॉपुलेशन कंट्रोल पर क्या आया था, ऐसे आया था, लेकिन ये पॉल्यूशन कंट्रोल पर लिख के आ गए थे, बताइए। और फिर भी इनको फेल नहीं किया गया था, फिर भी इनको फेल नहीं किया गया था, 44 मार्क्स इनके आगे थे। मतलब आपको एटलीस्ट आपको फेल तो नहीं करेंगे वो। अब बताइए, इन्होंने टॉपिक से बिल्कुल हटके लिखा था, फिर भी इनको 44 मार्क्स मिले। आप तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पे आया और आपने पॉल्यूशन में लिखा है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, या आपने बायोडाइवर्सिटी वगैरह पे लिखा है आपने, तो वो तो इससे रिलेटेड है। तो डेफिनेटली आपके जो मार्क्स है वो 50 से ऊपर ही आएंगे। आप डेफिनेटली श्योर रहिए, आप में से कोई भी फेल नहीं होगा, ठीक है। ये बात बहुत अच्छी बोली योगी जी ने, थैंक यू योगी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आर्यन खन्ना जी का सवाल है सर पॉल्यूशन से लेकर एजुकेशन, ई वेस्ट, ऑड इवन, फलाना ढिमकाना सब लिख दिया, अब दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है। कोई बात नहीं, अब आपने एग्ज़ाम दे दिया है, अब आपको दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। आपने भी जो लिखा है वो पॉल्यूशन वगैरह जो है आपका एजुकेशन, ई वेस्ट हुआ, ऑड इवन, फलाना ढिमकाना, फलाना ढिमकाना तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये ऑड इवन वाला हुआ, एजुकेशन से लेकर हुआ, और ये वेस्ट वगैरह हुआ ना, ये सारा इन्वायरमेंट के अंदर आता है, ठीक है। ये इससे अलग हटके टॉपिक नहीं है, इसका ये एक बेस टॉपिक है, सब टॉपिक कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो आपको मार्क्स मिलेंगे श्योर, कोई फेल नहीं करेगा आपको। और हम देखते हैं, तुषार गोयल जी कह रहे हैं कि मैंने पैराग्राफ ही चेंज नहीं किया था, फेल तो नहीं कर देंगे ना, प्लीज़ टेल मी। देखिए, पैराग्राफ चेंज करने से क्या होता है कि आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है, और इसका ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता है। पैराग्राफ चेंज नहीं किया आपने तो आपके वो, उनको लगेगा कि पैराग्राफ चेंज नहीं किया तो वो 1-2 मार्क्स काट लेगा आपके, 2-3 मार्क्स काट लेगा, 5 काट लेगा, लेकिन फेल आपको बिल्कुल भी नहीं करेगा, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। करण शर्मा जी का सवाल है अगर किसी ने UPSC वाले कंटेंट से रिलेवेंट लिखा है तो वर्ड लिमिट भी है उसकी, अच्छा तो कितने मार्क्स मिलेंगे? देखिए, बहुत अच्छी बात है, अगर आपने UPSC वाला कंटेंट लिखा है, जो पूछा गया है वही आपने लिखा है, तो आपको श्योर आपको 70 के आसपास आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि 70 से 80% लोगों ने इरेलेवेंट लिखा है, फिर भी इनको पास कर रहे हैं, और आपने अगर रिलेवेंट लिखा है तो आप उसमें अलग हट के आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अविनाश कह रहे हैं सर आंसर बुकलेट पर सिग्नेचर नहीं हुआ, मुझे यूफेम लगेगा, प्लीज़ हेल्प। बिल्कुल लगेगा अविनाश कुमार, आप ऐसी गलती क्यों करते हो बताइए एक बार। ऐसी गलती आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी, आप एक SSC सीजन के स्टूडेंट हो और आप उस पर साइन नहीं कर रहे, बताइए। उसमें साफ साफ लिखा होता, अगर आप सिग्नेचर वगैरह आप कुछ ऐसी चीज़ छोड़ देते हो तो कॉपी आपकी जो होगी वो एवेलेशन नहीं होगी, आप जांच नहीं होगी कॉपी की, ठीक है। तो ये तो आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। अब तो आप लोग भगवान भरोसे हैं, ठीक है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। तो रंजीत जी कह रहे हैं बस 50 मार्क्स पे पास हो जाएं और कुछ नहीं चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर आप पास हो जाओ तो अच्छी है, और पास होंगे आप डेफिनेटली होंगे। विक्की नोटी जी कह रहे हैं कि मेरा ऐसे जो है वो 300 वर्ड तक चला गया है, मेरा कॉपी एवेलेट होगा या कितने मार्क्स कटेंगे? देखिए, वैसे आपको जनरली जो कहा गया था कि 10% आपको कम लिखना है या फिर ज़्यादा आप लोग लिख सकते हो, यानी कि आप कह सकते हैं 225 से 275 के आसपास आपको वर्ड, इसके बीच में ही आपको लिखना था। फिर भी अगर आपके 300 वर्ड हो गए तो कॉपी तो आपकी चेक होगी, बस आपके थोड़े से आपके मार्क्स कट जाएंगे, बाकी आपको आराम से, आपको कोई फेल नहीं करेगा, ठीक है। 3 4 से 5 नंबर आपके किसमें कट जाएंगे इसके। हैप्पी कह रहे हैं वर्ड लिमिट एक्सीड कर दी 310 वर्ड, ये तो कुछ ज़्यादा हो गया ना। चलो कोई नहीं, लेकिन फिर भी आप फेल नहीं होंगे, आपके मार्क्स वो है वो कट, जो लिमिट के एक्स्ट्रा लिमिट होती है उसके पैसे मार्क्स जो आपके कट जाएंगे, बाकी फेल आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपके सभी के डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए। हाँ, एक और देख लीजिए, तरुण जी का है कि सर फॉरगेट टू राइट टाइटल इन प्रेसिज। देखिए, टाइटल लिखना उसमें साफ साफ लिखा हुआ था,
कि आपको टाइटल लिखना है और प्रेसेस तो लिखना ही लिखना है, और टाइटल आपको ज़रूर लिखना है। अगर आपने टाइटल नहीं लिखा है तो आपके मार्क्स कटेंगे, श्योर कटेंगे। कम से कम मान के चलिए 4 से 5 नंबर आपके प्रेसेस के जो अपने टाइटल था उसके कटेंगे, अगर आपने नहीं लिखा है तो। और ऐसा नहीं है कि टाइटल नहीं लिखा था आपको फेल कर देंगे, फेल आपको नहीं करेंगे, उसके मार्क्स आपके कट जाएंगे बस, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चंस थे वो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। आप बिल्कुल टेंशन फ्री है, आप अपने आगे की जो एग्जाम है आपकी, अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरा है तो उसकी तैयारी करिए। उसके लिए मैं आपको पूरा कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, मैंने टॉपिक पढ़ा भी दिए हैं और मैं क्लासेस ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पढ़ सकते हो। और फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे फेसबुक पेज है, ठीक है, व्हाट्सअप वो टेलीग्राम चैनल भी है मेरा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और